करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 नाइन्थ का विच इज़ नंबर सिस्टम, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 64 की पावर 1/2। हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम सिंपली, आपको पता है कि 64 वो किसका रूट होता है, किसका रूट स्क्वायर होता है 8 का, मतलब 8 8 ज़ा 64। तो हम 64 की जगह 8 की पावर 2 लिख सकते हैं बिकॉज 8 8 ज़ा इज़ 64। तो हम इसकी जगह 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसके बाहर क्या लगा है 1/2। अब ये एक फॉर्मूला है कि अगर a की पावर p है और ब्रैकेट के बाद q है तो a की पावर p और q मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा 8 की पावर 2 इंटू 1/2। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो विच शोज़ कि इसका 8 है आंसर। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट है 32 की पावर 1/2। ठीक है, अब देखो 32 तो किसी का नहीं है, बट वी नो कि 2 को अगर हम 5 बार करें विच इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो हम इसको 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो हमने वहीं वहाँ पे लिखा है 2 की पावर 5। अब बाहर क्या है 1/2। अब हम करेंगे 2 की पावर 5, एक्चुअली ये है 1/5 इन द क्वेश्चन। ठीक है, मैंने गलत लिख दिया, तो ये हो जाएगा 1/5। अब हम इसको क्या करेंगे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 2। इसका थर्ड पार्ट है 125 की पावर 1/3। अब इसको कैसे कर सकते हैं, अब 125 हमें पता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इज़ 125। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3। बाहर है 1/3, तो 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया 5। तो ये इसका आंसर है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का सेकेंड क्वेश्चन विच इज़ फाइंड, उसका फर्स्ट पार्ट है 9 की पावर 3/2। अब इसमें हमें पता है 9 क्या होता है 3 का परफेक्ट स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे 3 की पावर 2 एंड बाहर 3/2। अब वी नो कि मल्टीप्लाई हो जाएंगे पावर्स, तो 3 2 इंटू 3/2। अब ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर 3 विच इज़ 27। तो 27 इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट जो कि है 32 की पावर 2/3। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इट इज़ 5, आई एम सॉरी, हाँ, तो 32 की पावर 2/5। अब वी नो कि 32 2 की पावर 5 होता है। ठीक है, एंड बाहर है 2/5, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 2/5। 5 से 5 कैंसल आउट इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 विच इज़ 4। तो 4 इज़ द करेक्ट आंसर। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है 125 की पावर -1/3। 125 की पावर -1/3, दिस इज़ आवर क्वेश्चन। तो 125 वी नो कि 5 की पावर 3 इज़ 125 इंटू क्या है -1/3, तो इज इक्वल्स में 5 की पावर 3 इंटू -1/3। ठीक है, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये 5 की पावर -1, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1/5। तो दिस इज़ द राइट आंसर। ये था हमारा फोर्थ पार्ट। अब हम करेंगे इसका थर्ड विच इज़ 16 की पावर 3/4। अब वी नो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 इज़ 4, 4 ज़ा 16, मतलब 4 का स्क्वायर। 4 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर, तो हम इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 16 को विच इज़ 16, तो हम ये लेंगे। तो अब हम 16 की पावर 3/4, 16 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4
ब्रैकेट के बाहर 3/4, ठीक है। तो 2 की पावर 4 इंटू 3/4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया 2 की पावर 3, विच इज़ 2 to 4, 4 is 8, तो 8 इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसका फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5, ठीक है। अब इसमें देखो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, जब बेस सेम होता है, ठीक है, एंड पावर्स अलग होती हैं, तो पावर्स एंड बेस मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर्स ऐड ऑन हो जाता है, विच मीन्स जब बेस सेम है तो बेस ऐसे रहेगा एंड पी और क्यू ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जब बेस सेम हो और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स प्लस हो जाती है, तो यही हम यहाँ पे लगाएंगे। इनका बेस सेम है तो हम ले लेंगे 2, पावर्स देखो ऐड ऑन हो जाएगी, 2/3 प्लस 1/5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो 2 5 3 15 5 over 10 plus 3, which is 2 की पावर 13/15। हाँ, तो ये हमारा आंसर है। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। इसमें क्या है, 1/3 की पावर 3 एंड होल ब्रैकेट पावर 7, दिस इज आवर क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या होगा, ये पूरे पे 7 है, मीन्स ऊपर भी और नीचे भी, तो 1 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 3 एंड 7, तो 1 की पावर 7 अपॉन देखो 3 की पावर 3 एंड 7, तो हमने क्या देखा था कि आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 3 इंटू 7, तो 1 की पावर 7 इज़ 1, 3 की पावर 21। अब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो आंसर है 3 की पावर -21, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इज 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4 करेंगे। 11 की पावर 1/2 एंड नीचे पावर है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो इनटू 11 की पावर -1/4, ठीक है। अब बेस मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स प्लस हो जाएंगी, तो 11 1/2 प्लस -1/4, तो 11 1/2 प्लस -1/4 11, तो ये एलसीएम लेंगे हम, 2 - 1 11 की पावर 1/4, विच इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट, विच इज़ 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2। अब देखो इसमें पावर सेम है, बेस मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 इंटू 8 की पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है, विच इज़ 56 की पावर 1/2। दैट्स इट, फिनिश्ड।